हस्तरेखा भाग 4 में हम सीखेंगे जीवन रेखा के बारे में, यानी कि लाइफ लाइन के बारे में। और लाइफ लाइन से हमें पता चलेगा, उसे देखने का पहले तरीका समझेंगे, किस तरीके से उसे देखा जाता है और ऐसे कौन से 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट हैं जिनको हम जानकर जीवन रेखा के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो सही है, जीवन पे प्रभाव उसके अच्छे पड़ेंगे या ख़राब पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जीवन रेखा एक तो स्पष्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से जीवन रेखा अगर पूरी तरीके से स्पष्ट है तो ऐसे माना जाता है ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो कम कठिनाइयों के साथ और सफलतापूर्वक ही गुजरता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है। और जिसका इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या देखना चाहिए हमें, स्पष्ट होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट स्पष्ट के साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि उसने शुक्र पर्वत को कितना घेरा हुआ है। अगर शुक्र पर्वत का घेराव बहुत अच्छा ले रखा है उसने, इस बात को समझिए, जितना गहरा शुक्र पर्वत होगा, जितना ज़्यादा गहरा शुक्र पर्वत का होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा होगा, यानी कि जीवन रेखा उतनी अच्छी ही मानी जाएगी। अगर इसके साथ दो जीवन रेखा आती हैं तो ऐसा समझा जाता है ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट में हर कोई खड़ा होता है। इनको दिक्कत परेशानी कहीं से भी कहीं तक नहीं आती। अगर दिक्कत होती है तो हर कोई भाई हो सकता है इनका, या दोस्त हो सकता है इनका, किसी भी तरीके के व्यक्ति हो सकते हैं जो इनका साथ देते होंगे। और ये है दूसरी जीवन रेखा के साथ। अगर जीवन रेखा एक तो सबसे फिर अगर अंगूठे से शुरू होती है और ये शुक्र पर्वत पे होती है तो ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि अभावपूर्ण होता है। उसका सुख और आनंद भाव है ना, उनका भाव जो है, सुख का भाव हो गया, आनंद का भाव हो गया, उसमें थोड़ी कमी आती है। इस वजह से थोड़ी दिक्कत फेस करनी भी पड़ती है ऐसे व्यक्ति को। तो ये अच्छा नहीं माना गया है अगर ये अंगूठे से शुरू होती है। इसका शुरू होना यहीं से ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं, अगर इस पर कटने के निशान हैं, काफ़ी सारे इस तरीके से कट के निशान पड़ रहे हैं, ये दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को परेशानियां जीवन के हर स्तर पे उन्हें नज़र आएगी। हर जगह उन्हें नाकामी, बदनामी या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, उन्हें दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है इन्हें। तो ये पॉइंट भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर ये कटी फटी है। और कई बार जीवन रेखा ऐसी भी होती है कि जीवन रेखा शुरू होती है फिर कटती है बीच में से, यानी कि अधूरेपन से बीच बीच में कट के शुरू होती है। और ये दर्शाती है कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे कुछ बिंदु आएंगे लाइफ के कि वो आपको एकदम से आपके जीवन को ठप कर देंगे, यानी कि रोकने का काम करते हैं। या तो हो सकता है आप कोई एक्सीडेंट मेजर हो सकता है या बीमारी की वजह से, और ये भी हो सकता है कि आपका काम धंधा ना चले, बंद हो जाए, तो उसे ही रुकावट कहा जाता है इस पूरे जीवन में। अब एक इस तरीके से भी रेखा होती है कि अगर आप देखें, जीवन रेखा है और इसके साथ मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सटी हुई आ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो है ना वो अपनी बुद्धिमत्ता की क्षमता से अपने जीवन को परस्पर आगे बढ़ाते रहते हैं, चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी क्यों ना हो उनके जीवन में, और कभी उससे घबराते नहीं। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि मस्तिष्क रेखा भी जुड़ रही है और हृदय रेखा भी कई बार इनसे जुड़ आती है जीवन रेखा से। तो ये क्या दिखाता है, ये एक तरह का त्रिशूल ट्रायंगल भी बनाता हुआ दिखाता है। ये धन को भी अर्जित करता है, धन का भी एक साइन है, लेकिन इसमें मुश्किलें काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं। इसमें यह भी देखना पड़ता है इसके ऊपर शुभ चिन्ह कौन कौन से बन रहे हैं, तो शुभ चिन्ह का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब ये देखा जाता है, अगर इसमें शुक्र का घेराव कम है, मतलब इस पार्ट का घेराव जो है बिल्कुल कम है और स्पष्ट नहीं है रेखा, तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ मेहनत करने वाले होते हैं, मजदूरी करने वाले। और अगर अच्छी कैटेगरी में भी होंगे तो ऐसा होगा कि वो अपने परिवार का पैसा खराब करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो कई बार देखा गया है अपने जो जमा पूंजी अपने परिवार की वो भी नाश कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। छोटी सी वीडियो ये आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसमें कि रेखा कितनी स्पष्ट होनी चाहिए फर्स्ट,
सेकंड हमारा होना चाहिए कि शुक्र पर्वत का घेराव कितना होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि इस पे कोई कट के निशान ना हो। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि ये अंगूठे से ना शुरू होती हो, अगर शुरू होती है तो प्रभाव आपको मैंने बताए हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि ये बीच में से कटी फटी ना हो बिल्कुल, अगर ये कटी है बिल्कुल रुक रुक के आ रही है तो उसका प्रभाव भी मैंने बताया। तो ये कुछ तरीके हैं जो जीवन रेखा को आसानी से, बिल्कुल मैंने सरल तरीके से बताया, आपको समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी रेखा बिल्कुल ही स्पष्ट है समझ लीजिए, और आप अपने हाथों को देखिए, किसी के हाथ देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। अगर बिल्कुल स्पष्ट है और बनावट भी अच्छी है उसकी हाथ के हिसाब से, जैसे ये है ये वाली रेखा और शुक्र पर्वत का घेराव है, तो वो रेखा अच्छी और बहुत अच्छी मानी गई है। तो इस तरीके से रेखाओं को देखकर उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो जीवन रेखा के बारे में मैंने बताई है। और आपको अगर ये अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें। आप अपने बारे में भी जानकारी लेना चाहते हो तो मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और रेखा के बारे में, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि हस्तरेखा कैसे देखी जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।